हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि तरक्की के लिए देशों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान का आदान प्रदान बेहद जरूरी है। वे वीरवार को अंबाला शहर स्थित किंगफिशर पर्यटन स्थल पर ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस मौके पर फिलीपींस की कंपनी ऑफसन स्मार्ट की को फाउंडर और प्रेसिडेंट जेनी मानो नगई तथा यूएई से डॉक्टर कबीर केवी और नडाले मार्ट भी मौजूद रहे। अनिल विज ने कहा कि फिलीपींस 7,400 द्वीपों से बना देश है, जहां एक ही ग्रिड से बिजली देना चुनौतीपूर्ण है। वहां पर हर द्वीप पर सौर ऊर्जा, बायोमास और अन्य स्रोतों से बिजली उत्पादन के लिए अलग अलग मॉडल तैयार किए गए हैं। विज ने इन मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में भी ऐसे प्रदूषण रहित मॉडल अपनाने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी और अधिकारियों की टीम इन प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करेगी। विज ने उम्मीद जताई कि फिलीपींस की कंपनी हरियाणा में करीब 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे गांवों में स्वनिर्मित बिजली उपलब्ध हो सकेगी। विश्व के तरक्की करने के लिए विश्व के अलग अलग देशों के जो साइंटिफिक अनुसंधान हैं उनका आपस में आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। आज मिस जिन्नी फिलीपाइन से आई है और फिलीपाइंस जो देश है, आप हैरान होंगे, तो 7400 टापुओं का बना हुआ एक देश है। वहाँ पर एक ग्रिड से बिजली देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि समुद्र से तार निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो दे हैव प्रिपेयर्ड ए मॉडल देयर कि एक टापू के ऊपर ही वो सारी बिजली बनाएं, डे एंड नाइट की। डे की सन से बने, नाइट की फिर फोसिल से बने, जहाँ पराली से बने, जहाँ किसी और चीज़ से बने, उसके लिए इन्होंने मॉडल बनाए हैं। हम इनके मॉडल स्टडी करेंगे एंड दे आर वेरी लिबरल इन इन्वेस्टिंग। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर 500-700 करोड़ रुपया, वो 1,000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करें, ताकि हम इसी प्रकार के मॉडल अपने अलग अलग गाँव में बना लें, ताकि गाँव में बाहर से बिजली ना आए। ये मॉडल बना दें। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होने के बाद ही कोई एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन जो हमने देखा है हम प्रभावित हैं उससे। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का यहाँ पर हम इनको लैंड प्रोवाइड करवाएं और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम मैं 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। नहीं, बिल्कुल 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 हम अपनी ऑफिसर्स की टीम भेजेंगे, वहाँ पर जाकर वो देख के आएगी कि किस प्रकार से ये छोटे छोटे सेल में बिजली बना रहे हैं 24 आवर की। नो डाउट यहाँ पर विंड एनर्जी भी है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अन्य तरीक़ों से कहाँ पर बैटरी लगेगी, कहाँ पर जो पराली से बनेगी, और वो भी पोल्यूशन रहित ये वहाँ पर बना रहे हैं। तो वो मॉडल को हम स्टडी करके हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे। कार्यक्रम में जेनी मानो नगई ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिजली उत्पादन की नवीन तकनीकों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि किस तरह छोटे छोटे सोलर और बायोमास प्लांट से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। I'm Ms. Jeneline Granados Maaño. I am the co-founder and president of Sunsmart Solar Power Technology. I am very honored being here in Haryana, of course, through the coordination of Dr. Kabir KV with our Director for International Business Development, Mr. Sunil, together with the support as well of His Excellency, Mr. Veer. So to me, I would like to say that I am brought here to be able to expand our investments on putting up 24/7 green energy ecosystems that will become part of the major developments here in Haryana, so that we don't actually have to rely purely on the fossil fuel. Thank you. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में इस समय लगभग 16,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है, जिसमें 43% नवीकरणीय ऊर्जा है। सरकार का विजन है कि राज्य को जीरो नेट कार्बन की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से सौर और अन्य नवीकरण स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
विज ने कहा कि निवेशकों की भागीदारी से प्रदेश को स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में नई मजबूती मिलेगी। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 16,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, जिसके माध्यम से हम सभी उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं और इसमें 43% रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा करें अधिक से अधिक। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 2070 तक भारत सरकार का ये निर्देश भी है और विजन भी है कि जीरो नेट कार्बन हम देश को बनाएंगे। तो उसी कड़ी में रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हरियाणा प्रदेश भी अलग अलग जनरेटर्स के माध्यम से इसके रेशो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में फिलीपींस से अन्य देशों से जो निवेशक आए हैं उनका भी उद्देश्य यही है कि वो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए निवेश यहाँ पे करें। इसके अतिरिक्त स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट है, किस तरह हम ग्रिड को और बेहतर बना पाएँ। अभी जब भी कोई ग्रिड फेलियर होता है तो कितनी जल्दी हम उसको रिवाइव कर पाएँ, उसके लिए भी आजकल बहुत नई नई तकनीक आ गई हैं। उन तकनीक का भी इन्होंने ज्ञानवर्धन किया है। तो उसमें जो बेहतर तकनीक या जो भी इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हो सकता है उसमें बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।